वीर सिंह देव के 7 भाइयों में से एक थे इंद्रजीत सिंह। ये हमेशा वीर सिंह देव के साथ रहे और उनकी गैर हाजिरी में राज्य का कार्यभार भी संभालते थे। अपने पिता और भाई की ही तरह इंद्रजीत सिंह भी कला प्रेमी थे, लेकिन उनकी रुचि का क्षेत्र था गीत संगीत। यूं तो इंद्रजीत सिंह के दरबार में 6 नर्तकियां थी, लेकिन उन सब में सबसे सुंदर और गीत संगीत में पारंगत थी राय परवीन। इंद्रजीत सिंह जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। राय परवीन सचमुच बेजोड़ गायिका और नर्तकी है। जल्द ही ओरछा किले के बगल में राय परवीन का महल होगा। शुक्रिया हुजूर, इनायत है। नहीं, तुम नहीं जानती राय परवीन, तुम्हारी प्रसिद्धि कहां कहां तक पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आगरा तक तुम्हारी धूम होगी। ये तो आपकी इनायत है हुजूर। इंद्रजीत सिंह ने सही कहा था। जल्द ही राय परवीन की सुंदरता और प्रतिभा की खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि राय परवीन अब ओरछा की नहीं बल्कि आगरा दरबार की शोभा बढ़ाए। पूरे ओरछा राज में कोहराम मच गया। राय परवीन ने साफ इनकार कर दिया कि वो आगरा नहीं जाएगी। सब नगरवासी भी यही चाहते थे, इंद्रजीत सिंह भी। पर हिंदुस्तान के बादशाह से दुश्मनी मोल लेना काफी महंगा पड़ सकता है। यही सोचकर इंद्रजीत ने अपना मन मारा और बहुत समझा बुझाकर राय परवीन को आगरा भिजवाया। वहां पहुंचकर राय परवीन ने अकबर के दरबार में खुद का लिखा एक दोहा पढ़ा। झूठी पातर भखत है, बारी बायस स्वान। वाह राय परवीन, वाह। शहंशाह हिंदुस्तान तुम्हारी खूबसूरती से तो मुतासिर हुए। तुम्हारी दलेरी ने हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ा दी है। झूठी पत्तल सिर्फ कुत्ते ही चाटते हैं। वाकई तुमने हमारी आंखें खोल दी। वजीर आजम, कल ही राय परवीन को इनाम और इकराम के साथ बाइज्जत वापस ओरछा पहुंचाने का इंतजाम करवाया जाए। तखलिया।
वीर सिंह देव का ओरछा की गद्दी पर बैठने का सपना पूरा हुआ सन 1606 में, जब अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान के अगले बादशाह बने। वीर सिंह देव का राज्यकाल ओरछा का स्वर्णिम युग था। सन 1606 से सन 1627 तक के 21 साल के उनके शासनकाल में ओरछा राज्य ने हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। ओरछा का शासन संभालते ही उन्होंने सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए चतुर्भुज मंदिर को पूरा करवाया और बादशाह जहांगीर की अगवानी के लिए जगत प्रसिद्ध जहांगीर महल भी बनवाया। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार शहंशाह हिंदुस्तान, मुगलिया सल्तनत के सरताज आलम पना बादशाह जहांगीर पधार रहे हैं। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के गरीब खाने में हिंदुस्तान के बादशाह का स्वागत है। वीर सिंह देव, मेरे दोस्त, हम तुमसे बगलगीर होना चाहते हैं। जहांगीर ओरछा की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हिंदू और इस्लामिया कारीगरी का बेजोड़ नमूना 5 मंजिला जहांगीर महल, उसकी बारादरी में बने 5 फव्वारे और लाल पत्थर की नफीस जालियों ने तो उनका मन ही मोह लिया। राजा वीर सिंह, आज तक हमने आपकी जांबाजी के चर्चे सुने थे, पर हम देख रहे हैं जितना आप तलवारबाजी के फन में माहिर हैं, उतनी ही काबिलियत और नफासत कला संसार में भी आपको हासिल है। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है बादशाह सलामत। नहीं, जर्रा नवाजी नहीं। आपका ये महल और ओरछा की बाकी तमाम इमारतें वाकई काबिल तारीफ है। जहां बना राजा साहब ने आसपास के इलाके में बड़े आलीशान किले भी बनवाए। खासतौर पर धमौनी, दतिया और बलवंत नगर के किले तो देखने लायक है। चंपत राय हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। जहां बना, आप सफर से थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कीजिए, उसके उपरांत भोजन की व्यवस्था है और फिर। ये बात सच है कि वीर सिंह देव ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अभी चंपत राय ने जिन 3 किलों का जिक्र किया, उनमें बलवंत नगर का किला और कुछ नहीं, मशहूर झांसी का किला ही है। वीर सिंह देव एक कुशल शासक और कला प्रेमी व्यक्ति होने के साथ साथ अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। सन 1623 की एक घटना है। वीर सिंह देव का बेटा बाघ बहादुर अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरण के शिकार पर निकला।